में इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कहता है कि हमें गर्व है कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड हैं। इसके साथ साथ हम ईवीएम को लेकर के भी आश्वस्त हैं कि ये कभी भी गलत काम नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कुछ जानकारियां दी। ये जानकारियां मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा सो दैट आपका विश्वास ईवीएम के प्रति जो भी अविश्वास विश्वास जो भी है वो इनसे काउंटर आर्ग्यूमेंट जरूर करे। पहला, 2019 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 61.3 करोड़ वोट डाले गए 10 लाख पोलिंग स्टेशंस पर, जिनके अंदर ईवीएम मशीन्स का उपयोग हुआ और वीवीपैट का उपयोग हुआ। यह एक डेटा है। हर मशीन को प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चेक किया गया कि क्या वे प्रॉपर तरीके से सील हैं अथवा नहीं हैं। हर ईवीएम जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज और पोलिंग स्टेशंस में बांटी गई थी वो रैंडमली अलॉट की गई थी। ऐसा नहीं था कि ये मशीन इस जगह जाएंगी, ये मशीन, सबको ढेर में भर के रख दिया, उठा के ले जाओ अपनी मशीन अपनी तरफ। ठीक है, जब तक नॉमिनेशन नहीं हुआ तब तक कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि बटन का ईवीएम पर कहां स्थान होने वाला है, यानी कि कौन से कैंडिडेट को कौन सा स्थान मिलने वाला है। बिना नॉमिनेशन के इस बात का भी प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं था। सीरियल नंबर जो हर ईवीएम पर डला हुआ है वो पोलिंग स्टेशन के साथ और कैंडिडेट के साथ शेयर किया जाता है कि आपके इस पोलिंग स्टेशन पर यह वाली ईवीएम आने जा रही है। बिफोर एक्चुअल पोलिंग स्टार्ट, जब वोटिंग डलना शुरू होती है उससे पहले एक बार मॉक पोल और करवा के देखा जाता है, यानी कि रिहर्सल करा के देखा जाता है, जिस समय पर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट वहां पर एज एन पोलिंग एजेंट उपस्थित होते हैं। वो खुद पहले वोट करते हैं और फिर वो ईवीएम के रिजल्ट देखते हैं और उनके साथ जब वोट कर दिया जाता है वीवीपैट पर जो पर्ची निकल कर आती है उस पर्ची को वे सभी एजेंट क्रॉस चेक करते हैं। हर पोलिंग स्टेशन की बात है ये। और क्रॉस चेक करने के बाद में जब ये पूरी तरह चेक कर लिया जाता है कि हां ये बटन दबाया था, ये वीवीपैट पर दिखाया था, उसको क्रॉस चेक करने के बाद ही इलेक्शन करवाया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा 2019 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को खुद पर गर्व इसीलिए है कि 1 करोड़ पॉलिटिकल एजेंट्स ने, आप विश्वास करें 61 करोड़ जहां पर वोट डले हों, 1 करोड़ पॉलिटिकल एजेंट्स ने अपने वोट डाल करके पहले ईवीएम को टेस्ट किया, क्रॉस वेरीफाई किया और जब वेरिफिकेशन की पूरी तरह वीवीपैट की पर्चियां काउंट कर ली उसी के बाद में वोटिंग को शुरू करवाया गया। इसका मतलब जब इलेक्शन कमीशन यह कहता है कि हम हर चीज ट्रांसपेरेंसी से करते हैं तो आप अपने एजेंट को लाइए, जिस समय चुनाव हो रहा है उसी समय क्रॉस करवा चेक करवा लीजिए। आफ्टर पोलिंग ऑल एजेंट सील एंड साइन द मशीन। जब पूरा चुनाव हो जाता है एजेंट्स की प्रेजेंस में वीवीपैट को ईवीएम को सील और साइन किया जाता है, सीरियल नंबर को मिलान किया जाता है, तभी जाकर के ये आगे जाती हैं। अब सोचकर देखिए, अभी तक जब से यह काम शुरू हुआ है, भाई किसी ने ईवीएम पर एक्स व्यक्ति का नाम दबाया हो और वीवीपैट पर किसी वाई की पर्ची आ गई हो, क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल 17 बार ऐसा हुआ बताया गया है कि मैंने इसको दबाया था और इसकी पर्ची दिख गई। अभी तक 17 बार ऐसा हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन 17 की 17 को जब क्रॉस चेक किया कि बताओ आपने किसका नाम बताया, कि साहब मैंने तो ए पार्टी को दिया था, बी की पर्ची निकल गई, उनके सामने ही उसको जब क्रॉस चेक करवाया गया तो वो सभी दावे झूठे निकले। ये इलेक्शन कमीशन का क्लेम है। और देखिए 20,687 रैंडम वीवीपैट को काउंट किया गया, ईवीएम को काउंट किया गया और मिसमैच केवल 8 वीवीपैट मशीनों में मिला। 20,687। तो आपके दिमाग में सवाल बनेगा 8 में भी तो मिला, गलती तो हुई है ना? क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो 51 वोट गलत निकले 1.25 करोड़ वोटों में से, और 1.25 करोड़ वोटों में से 51 भी गलत निकले तो मशीन के अंदर तो एरर आई। 0.0004% की एरर तो एरर है, इतने इस व्यक्ति का वोट गलत चला गया। इस पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह भी तब हुआ जब आपके पोलिंग एजेंट से वोट डलवाया गया था और वो एजेंट के वोट के बाद में सील नहीं हुआ, यानी कि वो वाले वोट भी काउंट हो गए जो एजेंट्स ने शुरुआत में डाल दिए थे।
यानी इतना जबरदस्त तरीके से यह लीक प्रूफ चीज है जिसको इलेक्शन कमीशन इतना बढ़ा चढ़ा के बताता है। चलिए साहब, तो यह तो अच्छी बात है, इसका मतलब तो बहुत ही बढ़िया हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया तो वीवीपैट भी सही हो गई और सारी बातें सही हो गई, और इलेक्शन में यूज होते हुए आ ही रहे हैं। 2013 के अमेंडमेंट के बाद से तो वीवीपैट भी चालू हो गया, पहले ईवीएम ही चलता था। 2013 के बाद में पर्चियों के लिए वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल भी आ गया, और उसके बाद में इसका उपयोग भी बढ़िया से होने लग गया। तो बोले सब ऑल इज वेल टाइप से चल ही रहा है। फिर क्या दिक्कत हुई? दिक्कत क्या हुई कि अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, जब इतना ही सब कुछ सही है तो फिर यह मामला कोर्ट में कैसे पहुंचा? तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चंद्रबाबू नायडू यह मामला लेकर गए कि साहब बात यह है कि ईवीएम सब तरह से सही है, मान लिया, वीवीपैट में पर्चियां जाती हैं, मान लिया, तो क्यों नहीं आप ये क्रॉस चेक करा देते कि ईवीएम में जितने बटन दबे वीवीपैट में उतनी ही पर्चियां निकली, क्रॉस चेक करा दो। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम क्रॉस चेक करते हैं, हम केवल एक मशीन को रैंडमली उठाकर क्रॉस चेक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई बात नहीं, हम 5 मशीन्स को हर असेंबली क्षेत्र में या हर निर्वाचन क्षेत्र में से 5 मशीन को रैंडमली उठाएंगे और मशीन में डले वोट और वीवीपैट में निकली पर्ची दोनों को मैच करा के चेक करा लेंगे। बस अब खुश। यह मामला तब दब गया, लेकिन इस बात में कुछ तो कंटेंट था। जब कुछ कंटेंट था तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन भले ही सुप्रीम कोर्ट से यह कहता हो कि यहां पर किसी भी मशीन को टेम्पर नहीं किया जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन अपोजिशन को तो एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला कि कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ है तो इसी मशीन में है। क्योंकि अगर मशीन सही है तो भाई पर्ची काउंट कराने में आपका जा क्या रहा है? व्यक्ति जब पेमेंट करता है पेट्रोल डीजल का तब भी तो पर्ची मिलती है, पेपर क्रॉस चेक करा दीजिए, दिक्कत क्या है? इसी कारण से राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से ईवीएम हटाओ टाइप की बात करना शुरू किया कि लोग कह रहे हैं कि भाई ईवीएम हटाओ, हम आपसे यही चाहते हैं इलेक्शन कमीशन कि आपने ये जो प्रोसीजर कर रखा है इसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने जब अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया